Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. Today's चल रहा था. अपन थोड़ा इस पे होमवर्क करेंगे. ठीक है. अभी तक हमने वर्ब के 4 टाइप सीखे हैं. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और तीसरा क्या था हमारा? हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब. ये हमने 4 पढ़े हैं. ठीक है. आज हम लोग जो पढ़ेंगे, चारों का फंडा क्लियर है ना? आपको चारों का फंडामेंटल क्लियर है ना? हाँ सर. तो हाँ सर, क्लियर. हाँ ठीक है. आज अपन कुछ सेंटेंस देंगे आपको. इसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन सा वर्ब आया है. इसमें हम लोग ओके आज सर. पढ़ेंगे थोड़ा होमवर्क. नीचे जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, इनमें आपको कौन सा वर्ब लगा है ये बताना है. ये कट फिंगर. किसी भी वर्ड की मीनिंग नहीं आती हो, कोई सेंटेंस समझने में दिक्कत हो, पूछ सकते हो.
जिस लाइन की मीनिंग नहीं आती हो पूछ लेना, किसी वर्ड में डाउट हो एक तरफ नोट करो, इकट्ठे बता दूंगा अभी मैं ख़त्म करके। सर हम्म। सर एलिवेट का मीनिंग क्या हो सर? किसका? सर 13 नंबर। 13, 13। हाँ सर। शी हैज नॉट अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब होता है आना। अराइव, अराइव, अराइव्ड, अराइव। अराइव का मतलब होता है आना। आपने देखा होगा स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे अराइवल लिखा होता है, अराइवल और डिपार्चर लिखा होता है। हाँ सर। अराइव वर्ब है, इसी का ये नाउन हो गया अराइवल। इसका मतलब है आगमन। अराइवल का मतलब आगमन, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। तो जब कोई ट्रेन आती है तो उसको अराइव कहते हैं, ठीक है। हाँ कोई सर। आदमी कहीं से चल के कहीं आता है तो उसको अराइव कहते हैं। तो क्लियर हो ज्यादातर गया? देखे हैं सर। हैं? सर ज्यादातर स्टेशन में देखे हैं सर, जो दिखा रहता है। हाँ, हाँ, स्टेशन में फ्लाइट के लिए भी होता है और आदमी के लिए भी कह सकते हो आप कि कोई साहब हैं अभी आना था, उनको अभी तक अराइव नहीं किया, मतलब अभी तक आए नहीं है। इंसान के लिए भी आप यूज कर सकते हो। द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट येट अराइव। प्राइम मिनिस्टर अभी तक पहुंचे नहीं है, अभी तक आए नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ सर। और येट का मतलब क्या होता है? हाँ सर। येट का क्या मतलब होता है? येट, वाई ई टी। बोलो। हाँ कि ना? नहीं सर। येट का मतलब होता है अब तक। ओके। डज हिज होमवर्क रेगुलरली। सर हम्म। सर स्टॉपिड का मीनिंग सर रुक जाना होगा ना सर? इसका मीनिंग स्टॉपिड। स्टॉप स्टॉप। कहाँ है? नंबर बताओ, कितना नंबर है? 9 नंबर। हाँ सर स्टॉप। हाँ, स्टॉपिड नहीं बोलते, इसको स्टॉप्ड बोलते हैं। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। जैसे सर रुक जाना बोलते हैं। हाँ, रुकना। ओके। स्टॉप माने रुकना। रुकना भी कह सकते हो, रोकना भी कह सकते हो। आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसको रोक दिया। रुकना और रोकना दोनों होता है, ठीक है। हाँ सर। ये ये ना ये मैं पहले लिख लेता हूँ, आप एक तरफ नोट करते रहो, सारे मीनिंग लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। ठीक आप है एक सर। तरफ नोट करते रहना कि इस इसमें डाउट है। ये जैसे मैं अपने होमवर्क खत्म कर लेता हूँ फिर मैं आपको सारे मीनिंग लिखूंगा।
मैंने सारा लिख दिया, आप इसको नोट करना, नोट कर लो, और जिसका मीनिंग पूछना है पूछ। तो थोड़ा सा ऊपर, हाँ, तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते। अब ठीक है। थोड़ा और ऊपर। हाँ सर। तो थोड़ा सा नीचे। इतना ठीक है। हाँ सर। हम्म। हम्म। बोलो। सर, सर 3 नंबर वाला सर। फिंगर। ही कट हिज फिंगर। फिंगर सर। ये वाला 3 नंबर चाहिए ना। हाँ सर, वो फिंगर है ना सर। फिंगर, फिंगर मैंने उंगली, FINGER। ओके सर। हाँ, कट मैंने काटना। सर हॉकर सर, HAWKER सर, 6 नंबर वाला। हॉकर, ये हॉकर होता है ना, जो ये जो ये जो बेचने वाले होते हैं ना सर पे रख के, जो हॉकर मतलब ऐसे व्यापारी होता है, लेकिन छोटे व्यापारी होते हैं। अच्छा। हॉकर बोलते हैं वो जो गली गली में घूमता रहता है ना, बेचने वाला, हाँ तो उसको हॉकर बोल सकते हो आप। हॉकर मतलब बेसिकली व्यापारी होता है, जो ये धंधा करते हैं, बेचते हैं कुछ घूम घूम के। इसको जो घूम घूम के बेचते हैं ना, वो जो उसको फेरी वाला बोलते हैं, फेरी वाला भी बोलते हैं। ओके सर। फेरी लगाता है, सुना होगा आपने। इसको आप फेरी वाला कह सकते हो। फेरी वाला व्यापारी, छोटा व्यापारी होता है। सर 16 नंबर। क्या? हाँ सॉरी, सर। कितने नंबर? सर 17 नंबर सर। द फायर बर्न्स, BURNS, बर्न, बर्न मैंने जलना, बर्न्स बनना। ब्राइटली, BURN, बर्न मैंने जलना। बर्न इसका रूप होता है बर्न, बर्न्ट, बर्न, 3 रूप होते हैं। अच्छा, ब्राइटली। ब्राइटली मतलब तेजी से, ब्राइट मतलब चमक होती है ना, चमक चमक के मतलब तेजी से, आग जल रहा है तेजी से, चमक चमक के जल रहा है,
इस तरीके से समझ सकते हैं। होता है ग्रो, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन मैंने बढ़ना, ग्रो मैंने बढ़ना होता है। एर्थ का मीनिंग सर धरती होगा ना सर? अर्थ, इसको अर्थ बोलते हाँ हैं, अर्थ माने धरती। सर एपर्स? एपियर, एपियर का मतलब होता है, एपियर मतलब प्रेजेंट होना। जैसे एपियर का मतलब उपस्थित होना कह सकते हो। प्रेजेंट होना। उपस्थित होना है ना, जैसे पेपर में आप अपीयर होते हो, हाँ सर। आप पेपर में अपीयर होते हो, कंपटीशन में अपीयर होते हो, इसका मतलब आप उपस्थित होते हो। हाँ सर। उपस्थित होना, हाँ उपस्थित होना, सर हम प्रेजेंट होना। हाँ बोलो। सर हम ये भी बोल सकते हैं सर, प्रेजेंट होना वो भी बोल सकते हैं। नहीं समझ रहा हूँ, क्या कह रहे हो? तो वही बोल रहे थे सर, प्रेजेंट होना ये भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, प्रेजेंट होना, अपीयर होना, प्रेजेंट होना। हाँ, अपीयर के 3 रूप होते हैं, अपीयर्ड, अपीयर्ड, प्लीज, लिस्ट, लिस्ट। और सर डिस्प्लेसेड? डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज मतलब नाखुश, प्लीज मैंने खुश होना। आप खुश होना कह लो या खुश करना कह लो, जो भी है। और डिसप्लीज मतलब नाखुश, इसका उल्टा। ठीक है। हम्म, क्लियर हो गया? हैं? हाँ, आपको क्या करना है, ये 20 सेंटेंस में आपको ये बना के लाना है कि इसमें ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है कि हेल्पिंग। वर्ब का कौन सा है, वर्ब का कौन कौन से प्रकार का वर्ब इसमें यूज हो रहा है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। चारों में से कोई एक नाम लिखना है। कोई क्वेश्चन तो नहीं? यस सर। ये तो चलो होमवर्क हो गया। इस होमवर्क के अलावा इसमें आपने मीनिंग भी मेरे से पूछ लिया, सारे वर्ड का कोई भी मीनिंग हो तो आप पूछ सकते हो जिसमें डाउट। और इसके अलावा और भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। है कोई डाउट? नहीं सर। एक मिनट। सर 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 तो ऐसा करना, ये बना के लाओ और कल हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, सर ये होमवर्क अब कंप्लीट करके लाओ। कल जो है हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब। अगर थोड़ा टाइम मिले तो थोड़ा एडवर्ब पढ़ के आना। ठीक है सर। ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा। अगर आप हल्का फुल्का पढ़ के आओगे तो एक आइडिया आपको मिलेगा। सर बोलो। सर जो होमवर्क सर इसमें सर क्या सर देखेंगे सर, ट्रांसलेट कौन सा होगा, वर्ड कौन सा होगा? आपको सिर्फ इसमें ये लिखना है कि इस सेंटेंस में
वर्ब जो है अपने ट्रांजिटिव फॉर्म में है या इनट्रांजिटिव फॉर्म में है या हेल्पिंग वर्ब खाली है या फिर लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि हर सेंटेंस में वर्ब तो है ही है। ठीक है, हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब है, और वर्ब है तो कौन से रूप में काम कर रहा है? वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और आपका वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, आपको ये बता के आना है। इसके अलावा ये मैं पूछ सकता हूँ कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रिंसिपल वर्ब क्या है। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक है कि ऑब्जेक्ट दो है, ये सब तुम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। किसी सेंटेंस में अगर दो दो ऑब्जेक्ट होता है तो हमें उसकी पहचान होती है, इसमें दो ऑब्जेक्ट। फिलहाल हम केस में नहीं जाएंगे, केस में हमने पढ़ा था, लेकिन कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। कई सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के बदले दो दो ऑब्जेक्ट रहते हैं। जैसे हमने बहुत पहले पढ़ा था कि गेव मी ए पेन, इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ। इस सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब कौन है, प्रिंसिपल वर्ब बोल दो या मेन वर्ब बोल दो, उसकी मीनिंग क्या है, इस लाइन की मीनिंग क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। अगर जितने मैंने आज लिखे हैं 20 सेंटेंसेस, किसी वर्ड में आपको डाउट हो, सेंटेंस में डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। होमवर्क आपके लिए है, बाकी उसमें कोई दिक्कत है तो मैं आपको ओके सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये बना के ले आना और थोड़ा पुराना रिवाइज भी कर लेना। अब हमारा वर्ब खत्म हो रहा है तो वर्ब को रिवाइज कर लेना, कोई भी डाउट लगे मेरे से पूछ लेना। तो दोस्तों आज की क्लास खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, सब कुछ फ्री है। पूरी पढ़ाई में कहीं कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर द डे।